जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि पिकअप आइल रीडिंग हम देखेंगे। आप एक कार्ड का चयन करोगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान करना है माँ काली का, माँ कालरात्रि का। मैं 2 पाइल्स यहाँ पर रखती हूँ आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, ठीक है, और ये है मेरे पास पाइल नंबर 2। इन 2 पाइल्स में से आप लोग देखिए कि आपको कौन सा कार्ड अपनी तरफ आकर्षित करता है, और इसके बाद हम देखेंगे आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है ये हफ्ता। आपके फाइनेंस, आपका करियर, आपका प्यार, आपका लव लाइफ, जो भी चीजें मेरे सामने निकल कर आएंगी मैं सबके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। रीडिंग जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रहेगी। टाइमलेस जो डेट मैं मेंशन करूंगी उस तक रहने वाली है। तो ध्यान कीजिए माँ काली का, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके इनमें से कोई भी पाइल का चयन कीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ठीक है, ध्यान कीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। आई होप कि आप लोगों ने ध्यान कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अब। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने पाइल का चयन किया है, इनके हिस्से में क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड को हम यहाँ रखते हैं। चलिए, जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए जिन लोगों ने पाइल 1 का चयन किया है, इन लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ कालरात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। एक ही बार में सारे कार्ड्स आ गए आप लोगों के लिए। बॉटम में द टावर की एनर्जीज। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास निकल कर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, स्टार्टिंग ही वॉन्ड से हो गई थी जब आपने पाइल का चयन किया था। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, और एक सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा कार्ड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को अच्छे से कार्ड्स? चलिए, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है द टावर की एनर्जी, और ये आपकी पाइल 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करके देखती हूँ अभी। ठीक है, कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से दिख रहे हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम पाइल 1 के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आप लोगों के करियर को लेकर। ठीक है, आपके करियर की एनर्जीज में थोड़ा कंपटीशन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता है ऑफिस या काम की जगहों पर लोगों के बीच मतभेद आप लोगों के हो सकते हैं, किसी के साथ आपका अनबन होना, ये सब एनर्जीज। मैंने बॉन्ड से आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपकी जो रीडिंग की स्टार्टिंग हुई है वो 10 ऑफ बॉन्ड से ही हुई है। ठीक है, साथ ही साथ लेकिन एक चीज यहाँ पर निकल कर आई है कि अगर आप शांत रहकर काम करेंगे, यानी कि पेशेंस के साथ, और अगर गुस्सा आता है तो थोड़ा इनहेल एक्सहेल करोगे, ठीक है, अगर उस तरीके से काम करते हो तो आप जीतेंगे। कुछ लोगों को लीडरशिप का रोल मिल सकता है, यानी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एडवाइस आप लोगों के लिए यहाँ पर यही निकल कर आई है करियर वाइज कि आप लोगों को अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अपने गुस्से पर, मतलब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, स्पेशली आप में से जो व्यक्ति 1 नंबर वाला होगा उसको अत्यधिक गुस्सा, अचानक से टेम्पर्ड बढ़ना, ऐसी एनर्जीज होंगी। 1 नंबर, 8 नंबर वाली जो व्यक्ति हैं, इनका सडन गुस्सा बढ़ेगा और ऐसा होगा जैसे सामने वालों को ना चुटकियों में भस्म कर दो, वैसा। तो वो चीजें आपको कंट्रोल करनी है। वैसे गुस्से में काम बिगड़ सकते हैं, करियर में आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं रखते हो तो। ठीक है, वर्क प्लेस पर मतभेद बन जाएंगे, पॉलिटिक्स होने लगेगी, और जो है वही है कि जब हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहेगा तो हम काम किस तरीके से करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। दूसरी एनर्जी की बात करूं तो फाइनेंस को लेकर बात करेंगे। पैसे के मामले में यह सप्ताह ठीक ठाक रहेगा, मतलब मेला जुला हफ्ता रहने वाले हैं। कुछ लोगों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा, खासकर जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। इसलिए पैसों को संभाल कर खर्च करना है, और अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि एनर्जीज ऐसी भी हैं कि किसी के बहकावे में आकर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर दो और आपका घाटा हो जाए। तो आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सोच समझ कर करना है। ठीक है, चलिए आपकी लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में जो ये वीक है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच प्यार और समझ बढ़ेगी। कुछ लोगों के जीवन में नया प्यार भी आ सकता है।
अगर किसी से दूरी चल रही थी तो इस हफ्ते सुलह हो सकती है। अगर किसी के साथ आप लोगों का डिस्टेंस है, आप लोग किसी और व्यक्ति मतलब सेपरेशन वाले मोड में हो, तो वो गैप, वो डिस्टेंस, वो सेपरेशन एंड होने के चांसेस हैं इस वाले हफ्ते में। जो लोग विवाहित हैं, जो लोग मैरिड लाइफ में हैं, उनके लिए आप लोगों का इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार और सपोर्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की बात यह है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना है। एनर्जीज के मुताबिक हो सकता है डिस्प्यूट, इसलिए मैंने कहा कि राई का पहाड़ बनाने से आप लोगों को बचना है। ठीक है, कभी कभी चीजें इग्नोर भी करनी होती हैं, तो आप लोगों का इस हफ्ता क्या करना है, गुस्सा कंट्रोल करना है, इग्नोर करना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को करनी है इस हफ्ते में। जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका है, ठीक है, या फिर मतभेद चल रहे हैं, तो उनके लिए वार्निंग दे रही हूं मैं ये चीज, क्योंकि कार्ड्स में एनर्जीज है। इंट्यूशन बेसिस पर भी आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप के संकेत है, ये वार्निंग है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन स्थिति आपको कुछ सिखाने के लिए आएगी। जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आएगी वो कुछ ना कुछ आपको चैप्टर सिखाएगी। जो चीज आपके लिए सही नहीं है वो इस हफ्ते में दूर हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को नेगेटिव नहीं लेना है, इस चीज को लेना है कि ये एक नई शुरुआत का रास्ता है। टावर आप लोगों को पता है, मैंने बताया था टावर आ गया, और स्टार्टिंग ही 10 ऑफ वॉन्ड्स से हो रही है ना। बहुत ज्यादा हैक्टिक जो डे, मतलब जो ये वीक है, बहुत ज्यादा हैक्टिक स्टार्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा बर्डन के साथ शुरू हो सकता है। चलिए, अब मैं बात करूं आपके आध्यात्मिक जीवन की, तो ये सप्ताह आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाला है। आपका मन ईश्वर की तरफ जाएगा। पूजा पाठ, ध्यान, पॉजिटिव थिंकिंग से आपको शांति मिलने वाली है। जो लोग आप में से साधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, उनके लिए नए संकेत और स्पेशल साइंस आप लोगों को मिल सकते हैं इस वीक में। ये एनर्जीज भी यहाँ पर है आप लोगों के लिए। अब मैं थोड़ा सा एक बात करूं तो पूरी दुनिया की बात करूं वर्ल्ड वाइड, तो चेंजेस, मतलब पूरी दुनिया में जो है परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, परिवर्तन की एनर्जीज जो है हो रही है। कुछ जगहों पर तनाव या अचानक से घटनाएं हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ नई शुरुआत, सुधार के संकेत भी है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये टाइम जो है धैर्य का है, समझदारी से आगे बढ़ने का है, क्योंकि सिचुएशंस बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती हुई दिख रही है। तो जिस हिसाब से सिचुएशंस क्रिटिकल है उस हिसाब से आपको सावधानी रखनी है। स्पेशली मैं बात करूं तो वेस्ट डायरेक्शन से कोई न्यूज मिल सकती है। ठीक है, 50-50 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। वेस्ट डायरेक्शंस की न्यूज यहाँ पर निकल कर आई है। अचानक से कहीं स्पार्क लगने की न्यूज है। ठीक है, वो खबर आप लोगों को मिल सकती है, अचानक से स्पार्क हो गया, वैसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकली है। फसल से संबंधित खबर मिल सकती है, खेती किसान फसल से रिलेटेड। ठीक है, एनर्जीज फसल वाली वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है। अगर आप फसल उगाते हैं या आप खुद एक किसान हैं तो ध्यान दीजिए, हो सकता है ये न्यूज़ आपसे रिलेटेड भी हो सकती है। ठीक है, बाकी मैं जो एनर्जीज यहाँ बता रही हूँ वो फिलहाल वर्ल्ड वाइड की चल रही है, ये एनर्जीज है। और एक चीज़ पता नहीं क्यों यहाँ पर एक ऐसी इंट्यूशन भी आ रही है कि लास्ट में मतलब एंड करूँगी इस फाइल का, बट एक इंट्यूशन आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खिला खिला हुआ महसूस करोगे। वीक चाहे आपका कैसा भी जाए, ये हफ्ता कैसा भी जाए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुद को खिला हुआ महसूस करना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करना, वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है पाइल 1। आप लोगों के लिए पाइल 1 की एनर्जीज। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके साथ सभी सकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा साथ रहती हैं। अगर ये थोड़ा सा सकारात्मक ना लिख पाओ तो लिख देना कि मेरे साथ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी साथ रहती है, मेरे साथ पॉजिटिव एनर्जी रहती है या हमेशा साथ रहती है। ठीक है, ये आपको पाइल 1 के लिए अफर्मेशन है, ये कमेंट बॉक्स में लिखनी है। चलिए, तो पाइल 2 की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे हम। पाइल 2 के लिए देखेंगे कौन सा कार्ड था, 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज बताऊं, पाइल 1 में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स ही आया है। पाइल 2 के लिए भी 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 1 के लिए भी 10 ऑफ वॉन्ड्स और 2 के लिए भी 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्या एनर्जीज हैं, चलिए देखेंगे पाइल 2 को लेकर। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः।
पाइल 2 की एनर्जीज बताइए माँ, इस हफ्ते की कैसी रहने वाली है? पाइल 2 की एनर्जीज, क्या घटित होगा इन लोगों की लाइफ में? जय माँ भगवती, जय माँ काल रात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। पाइल 2 पाइल 2 पाइल 2। चलिए, यहाँ पर कार्ड्स मेरे पास है जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, और एक कार्ड मैं बॉटम से लूंगी। बॉटम में मेरे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आप लोगों के लिए करियर को लेकर। करियर में मेरे पास कार्ड्स है 3 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जीज के मुताबिक, कार्ड्स के मुताबिक आप लोगों का आगे बढ़ने का समय आ चुका है। नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है और कई लोगों को तो प्रमोशन भी होने वाला है। अगर आप प्रमोशन की लिस्ट आपकी इस वीक में आएगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उस लिस्ट में आपका नाम भी हो। ठीक है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अपने बिजनेस को फैलाने का समय है, एक्सपेंशन का समय है। बिजनेस मतलब बढ़ाने का, ग्रोथ का, वो समय इस वीक में आप लोगों के लिए निकल कर आया है। साथ ही साथ यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इट मीन्स ये आपकी स्टार्टिंग ही ऐसे हुई है ना, तो अब आपके करियर में थोड़ा बर्डन आपको महसूस हो सकता है जैसे ही इस हफ्ते की स्टार्टिंग होगी, जैसे कि इस हफ्ते की शुरुआत होगी। काम का बोझ बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां आप लोगों की बढ़ सकती है। लेकिन आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको डरना नहीं है, साहस से काम करना है, काम से नहीं डरना है। हाय भगवान कैसे होगा, हाय मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें भी नहीं करनी है। लेकिन अपने काम में इतना व्यस्त नहीं हो जाना है कि खुद को भूल जाओ। तो यहाँ पर रेस्ट ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है हेल्थ के नज़रिए से। ठीक है, रिजल्ट क्या है यहाँ पर? मेहनत के बाद आप लोगों की जीत पक्की है। जो मेहनत आप करोगे इस वीक में उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव आने वाला है। फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस में मेरे पास यहाँ कार्ड्स है किंग ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों की लाइफ में इस वीक में पैसा धीरे धीरे लेके स्टेबल आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करते हो तो उससे आपको फायदा होगा, और अगर आपने पहले से किया हुआ है तो उसमें भी आपको फायदा मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अचानक से बड़ा पैसा तो नहीं दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पर स्टेबल इनकम दिखी है आप लोगों के लिए। जो लोग जमीन, प्रॉपर्टी या सेविंग्स में है उनके लिए ये आने वाला वीक बेस्ट साबित हो सकता है। ठीक है, जल्दबाजी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट में सेफ गेम खेलना है, सेफ तरीके से आगे चलना है, सेफ तरीके से ही आगे बढ़ना है। ठीक है, और मैं बात करूं जो ये इन्वेस्टमेंट वाली बात है ना, स्पेशली 6 नंबर वाले इसका ध्यान रखेंगे। आपकी लव लाइफ को लेकर अगर मैं बात करती हूँ तो इस हफ्ते प्यार में क्लैरिटी आएगी। जो रिश्ता सही है वो मजबूत होगा और जो रिश्ता गलत है वो एंड होगा। क्लियर कह रही हूँ? ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं शुगर कोटिंग करके रीडिंग दूं आप लोगों को, मक्खन लगाऊं, अच्छी अच्छी बातें बोलूं। जो चीज़ें क्लियर मुझे नज़र आ रही है, अगर वो व्यक्ति आप लोगों के लिए सही नहीं है तो वो इस हफ्ते दूर चला जाएगा। कुछ लोगों के लिए पैचअप के चांसेस भी हैं। अगर आपका सेपरेशन बढ़ा हुआ है, अगर आपका गैप है, डिस्टेंस है, और आप लोग एक दूसरे से अपनी दिल की बात कहते हुए नजर आ रहे हो, लव लाइफ की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में आपकी इंट्यूशन आपका बहुत साथ देने वाली है, यानी कि फैसले आप लोगों के हाथ में होंगे। मैरिड लाइफ की बात करूं, जो लोग मैरिड हैं तो छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। अब ये मत कहना दीदी मैं तो हमेशा ही समझदारी दिखाती हूँ। अगर आपका मन माने तो आपको समझदारी दिखानी है, अगर मन नहीं मानता है तो आपको अपनी बात रखनी है। मैं ऐसा कतई नहीं कहूँगी कि आपको दब कर रहना है या फिर हमेशा आपको ही एडजस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर बहस की एनर्जीज निकल कर आई है। अगर आप में ईगो है तो ईगो आपको थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी, अपनी ईगो को साइड रखना पड़ेगा और अपने पार्टनर्स के साथ आप लोगों को जो है टाइम स्पेंड करना होगा, ताकि जो भी आप दोनों के बीच ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो जाए। जो लोग मैरिड में सेपरेशन है
उन लोगों को कांटेक्ट रिसीव होगा अपने पार्टनर्स की, अपने हस्बैंड वाइफ की तरफ से। अब वो जो बहसबाजी है ना, वो ज़्यादा दिखी है। ऐसा नहीं कि प्यार से वो आपको मैसेज करेंगे, उसके चांसेस सिर्फ 10-12% है। अदरवाइज ईगो दिखाना, एटीट्यूड शो करना, उसके चांसेस ज़्यादा निकल कर यहाँ पर आए हैं। एक चीज़ बता दूं कि जिनका रिश्ता लंबे समय से खराब था वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ ये बता रहा है कि ये कार्मिक डिसीजन होगा, यानी कि अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ थे, लंबे समय से चीज़ें खराब चल रही है, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, तो रिश्ता देखो ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये जो हफ्ता रहने वाला है, ठीक है, आपका। लेकिन ना एक चीज़ आपको डाउट दे सकती है, आपको लग सकता है कि नहीं, मतलब मेरी पूजा पाठ काम नहीं कर रही है, मैं इतने देर से पूजा पाठ करता हूँ, इतने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो वो वर्क नहीं कर रही है। तो अगर ऐसा डाउट आप लोगों के मन में आता है तो पीछे नहीं हटना है। डाउट सिर्फ वहम है, इल्यूजन से, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल सही रास्ते पर हो, कंटिन्यू रखना। आपको बहुत जल्द बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस मिलने वाले हैं। स्पेशली फ्राइडे और सैटरडे के दिन आपको कुछ ना कुछ ड्रीम्स के थ्रू या फिर कुछ ना कुछ ऐसे संकेत आप लोगों को मिलेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो पूजा पाठ है वो बिल्कुल सही है। मैं बात करती हूँ अब वर्ल्ड वाइड की। पूरी दुनिया में यह समय जो अभी चल रहा है करंट में, जजमेंट का चल रहा है, ठीक है। बड़े डिसीजंस होंगे, सरकार या कानून से जुड़े हुए बदलाव आ सकते हैं, और कर्मों का तो देखो फल चल ही रहा है। आप लोगों को भी पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा अभी ख़राब है, ऐसी एनर्जीज हैं। लेकिन नई योजनाएं बनेंगी, हो सकता है इस वीक कोई नई योजना निकल कर आ जाए, प्रोग्रेस होगी और दुनिया एक नई फेज में जाती हुई दिख रही है। इस हफ्ते लकी नंबर्स रह सकते हैं 1, 3, 6, 7, 8, ठीक है। अगर आप कोई काम इन नंबर से जोड़ते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को मिलेंगी। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप, मतलब दुनिया से रिलेटेड ही बता रही हूँ, वर्ल्ड वाइड की एनर्जीज हैं। आपको पानी से संबंधित, पहाड़ों से संबंधित और रेगिस्तान वाले एरिया से संबंधित कोई न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है, सूखा है, पानी कम है, उस वाले एरियाज से आपको कोई ना कोई खबर मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको क्या लिखना है? माँ काली ने मेरे साथ न्याय कर दिया है, माँ काली ने मुझे न्याय दे दिया है, या फिर न्याय कर दिया है। पाइल 2 के लिए अफर्मेशन है ये, मुझे माँ काली ने न्याय दे दिया है, या फिर माँ काली ने मेरे साथ न्याय कर दिया है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखो, खुश रहो। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। बाकी जैसी माँ काली की मर्जी, आपके साथ सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट करें। मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माँ काली।